और बड़ी खबर ये है कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड इंडिया में करने जा रहा है। तकरीबन 1 मिलियन के करीब जॉब्स वहां पे देने जा रहा है। और कहते जी आईएमएफ हमें कह रहा है। ओ भाई, अगर आपको आईएमएफ कह रहा है तो ये सारा कुछ उनके हवाले क्यों नहीं कर जाते? हमें क्या जरूरत है आप जैसे मतलब जिसे कहते हैं पिट्ठू बिठाने के, या जैसे पपेट बिठाने से क्या फायदा? आप अगर इन दो तीन वाकयात की बेस पे अगर आप कहेंगे कि इन्वेस्टर नहीं आ रहा, तो आप इंडिया के वाकयात क्यों नहीं उठाते? इंडिया में तो इस तरह के सैकड़ों वाकयात होते हैं डेली मुसलमानों के साथ। एक दो के मतलब सबका अनफॉर्चुनेटली यही है। हर किसी को ये फिक्र है कि यार अपना पैसा कैसे बढ़ाना है, अपने बिजनेस को कैसे स्ट्रेंथन करना, कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। किसी शायद ही किसी को फिक्र हो कि नहीं मुल्क की फिक्र करेंगे। फ्रेंड्स है वो बैचलर्स की डिग्री लेके बाहर जाते हैं बट फिर भी गार्ड्स हैं। अच्छा, यहाँ से बैचलर की डिग्री लेके बाहर जाते हैं, कोई गार्ड, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, और दूसरी साइड पे इंडियन भी आपके वहाँ पे देखने को मिले होंगे ना? इंडियन डेफिनेटली, जो इंडियंस हैं वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन खुद की आपकी अयाशियां, आपकी लग्जरियस लाइफ, उसमें किसी किस्म की कमी आप नहीं आने देते। लेकिन आम लोगों को अगर वो धमाकों में मर रहे हैं, वो टेररिज्म में मर रहे हैं, वो महंगाई से मर रहे हैं, वो किसी और चीज से मर रहे हैं, वो सर्दी गर्मी से मर रहे हैं, आपकी बला से। आप compete कर रहे हैं चाइना के साथ, आप compete कर रहे हैं इंडिया के साथ, आप बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। उन सब के साथ जब तक ये competitive नहीं होगी तो आप कोई भी ऑर्डर विन जा रहा है। तकरीबन 1 मिलियन के करीब जॉब्स वहां पे देने जा रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे कि अब से पहले तक ये कहा जा रहा था कि भाई पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आ रहे। क्या अब इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी? क्या जैसे इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड करने जा रहा है, क्या हमारे यहाँ 100 बिलियन की बजाय 10 बिलियन की भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? क्या पाकिस्तान के रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ, खासतौर पे नेबर कंट्रीज के साथ, अब बेहतर होंगे? $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जा रही है इंडिया में स्विट्जरलैंड की तरफ से। क्या पाकिस्तान में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, पॉसिबल है या नहीं? इसका इस तरह से है कि आपके फर्ज करें इलेक्शन हो गए, आप पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती। जब आपकी प्रोडक्शन इस कदर महंगी हो जाएगी, आपके बिजली इस कदर एक्सपेंसिव है, आपके पास एक्सपीरियंस लेबर फोर्स नहीं है, आपका जो मुल्क के अंदर लोग हैं वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो बाहर से कैसे कोई आएगा? तो जब ये तमाम चीज़ें रिजॉल्व होंगी, इन चीज़ों का रिजॉल्व इस तरह होगा कि जब आप एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है, वो इसके ऊपर लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग करती है, जिससे आपके एनर्जी और आप मुख्तलिफ सेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पिछले दौर में देखा टेक्सटाइल सेक्टर को हमने सपोर्ट किया। वो किस तरह किया? उनके प्राइस कंपेटिटिव बनाई इंटरनेशनल लिहाज से, जिसमें आपने देखा। जी, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। आपने बोला लास्ट हमने पिछले दौर में टेक्सटाइल सेक्टर को थोड़ा सपोर्ट किया, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ से बंद होकर बांग्लादेश जा रही है। हमने कैसा देखिए, इन्वेस्टर को तो जहाँ से पैसा मिलेगा वो वहाँ चला जाए। सारा कुछ तो ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ड्राइव करती है। फिर उसके बाद आपकी कितनी पॉलिसीज अच्छी हैं वो आपको ड्राइव करते हैं कि आपकी पॉलिसी ऐसी हैं कि वो उस तरह। इंडिया ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया, बांग्लादेश ने रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर फोकस किया। अब वो जितना भी उनका वर्क फोर्स है वो सारा का सारा वो उस तरह उन्होंने डेवलप किया है, जिसकी वजह से वो सारा कुछ आना शुरू हुआ। जब वो आपके पास बहुत ज़्यादा आपको पता चले, हमने किसके ऊपर वर्क किया? हमने अपने आप को तबाह करने के ऊपर। सके कि एक्सट्रीमिज्म के हवाले से सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या एक्सट्रीमिज्म भी एक फैक्टर है, एक एलिमेंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आ रहे? देखिए, ये जो आपने बात की और एहसन भाई ने भी ये बात की है ना एक्सट्रीमिज्म की, आपने एक दो केसेस निकाल के बता दिया है कि जैसे पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म कहीं है नहीं। मैंने तो ये बोला, मैंने ये नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान से ज़्यादा तासर ऐसा जा रहा है कि आप इसको एक फैक्टर बना रहे हैं। ये फैक्टर नहीं है। चंद एक कम अकल लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। जड़ावाला वाला जो वाकया हुआ, क्या ये भी छोटा सा? जी, मैं इसके ऊपर आता हूँ। आप अगर इन दो तीन वाकयात की बेस पे अगर आप कहेंगे कि इन्वेस्टर नहीं आ रहा, तो आप इंडिया के वाकयात क्यों नहीं उठाते? इंडिया में तो इस तरह के सैकड़ों वाकयात होते हैं डेली मुसलमानों के साथ। एक दो के मतलब कि भाई ये हुआ, जैसे मैं लेट्स सपोज कहता हूँ जड़ावाला का इशू हुआ, फिर पेशावर में जो है वो एक सिख कम्युनिटी से एक जो भाई है जिनकी जान गई। अभी आज के वाकया देख लें, बलोचिस्तान में हर रोज़ कोई ना कोई अटैक हो रहा है। आज मुझे ये बताएं इंडिया में कितने अटैक हुए? देखें, इंडिया में कितने अटैक हुए हैं ऐसे मेरा इतना वसी नॉलेज नहीं है। मैं 2-4 मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप देखें हिजाब के ऊपर जो उनके मामला चल रहे हैं। आपने वो बच्ची की वीडियो नहीं देखी? आप लोग सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं देखते? जो अल्लाह अकबर गर्ल के नाम से yes. मैं उसके ऊपर आपको बात बताऊं, क्योंकि मैं तो प्रॉपर स्टडी करता हूं। वही बच्ची ने इंडिया में वो वहाँ का जो क्या किया, टॉप किया। मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं।
जी यानी वो उन्होंने एग्जाम्पल, अगर ये थोड़ी सी वीडियो सामने नहीं तो उन्होंने एग्जाम्पल भी बताई। अब ये बता दें कि जड़ांवाला का वाकया हुआ उसके बाद कितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने आके टॉप कर लिया है, कितने क्रिश्चियन ने आके जो उनसे बड़ा बिजनेस सेट कर लिया है कि हम कहेंगे ये देखो लेट्स सपोज जड़ांवाला में कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर जलाए गए तो ये देखो इतना बड़ा बिजनेस। जी, इसमें एक चीज़ मैं आपकी मानता हूँ, उसमें कोई ऐसा लीडर, ये काम है एक लीडर का जो आपकी जनरेशन को बेसिकली सिखाए, बताए। awareness दे। जी, और वो चीज़ जो देने आता है उसको आप देने नहीं देते। आप चाहते हैं कि बस आप उन्हीं चीज़ों में खुबे रहें 75 साल से जिनमें खुबे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ये 2 4 5 वाक़यात होते हैं तो इंडिया में इस तरह के दर्जनों वाक़यात डेली होते हैं। हो हम अपने नेबर कंट्री में देख लें, इंडिया में देख लें, अभी खबर है कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड करने जा रहा है इंडिया में, और तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो है वो जॉब्स क्रिएट करने जा रहा है, वहाँ पे जॉब प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पाकिस्तान में इतनी बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती? उसकी क्या वजह है? इंडिया में लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? उसमें देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके जो फॉरेन्स हैं उनको आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और ट्रस्ट तभी होगा जब आपका एक फेयर लीडर आएगा। ठीक है, जब आपका फेयर लीडर नहीं आएगा, वो जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगी, वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगी। ठीक हो गया। इसी तरह जैसे इंडिया का है, वो मुख्तलिफ दौरों पे जाता है, वो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, डेफिनेटली उसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिफरेंट दौरों पे जाते हैं और इंडस्ट्रीज को कहते हैं कि हमारी कंट्री में आके आप बिजनेस करें, ठीक है, और उसके अलावा उनको बेनिफिट्स भी देते हैं ठीक उसके है। उसमें, लाइक उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते फ्री हैं, बिजली या सब्सिडी बिल्कुल, या कुछ ना कुछ इस तरीके से exactly. देते रहते और हैं। जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तब तक आप, मेरा नहीं ख्याल, आप तरक्की कर सकते। इंडिया में इन्वेस्टमेंट का ये है कि उनमें जो लीडर्स हैं वो अपना एक टेन्योर पूरा करते हैं, ये चीज़ ठीक है। उनका जो टाइम पीरियड है, यहाँ 1 साल तक कोई हुकूमत नहीं कर सकता। जैसे 1 साल गुजरता है, आपस में किचकिच शुरू हो जाती है। अगर वो बाहर कुछ इंडस्ट्री लेवल पे कुछ करना चाहें, सबसे पहले तो उन्हें अपने मुल्क के जो इख्तलाफात है उसको दूर करना होगा। ठीक है। वो अपनी लड़ाइयों में इतना मगन हो जाते हैं कि वो बाहर देख नहीं सकते कि आपस में लड़ाई, मतलब आपस। जो स्टूडेंट्स हैं वो बैचलर्स की डिग्री लेके बाहर जाते हैं, बट फिर भी गार्ड्स हैं। अच्छा, यहाँ से बैचलर की डिग्री लेके बाहर जाते हैं, कोई गार्ड, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, बिल्कुल, और ऐसे दूसरी ही। साइड पे इंडियन भी आपके वहाँ पे देखने को मिले होंगे ना? इंडियन डेफिनेटली, जो इंडियंस हैं वो सपोर्ट करते हैं इंडियंस को, ठीक है। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी एक वक्त तक वहाँ काम कर सकता है, तो अच्छा। हाँ, और उसके बाद उसको एक बहुत बुरी निगाह से देखा जाता है कि आया कि ये यहाँ पे क्यों काम कर रहा है। नहीं, उसकी क्या वजह है? मतलब उसकी काम वजह कर रहा है और उसकी वजह ये हमारी बैकएंड पे जो कंट्री है, ठीक है। उसकी वजह से एक एम्प्लॉयमेंट है वो भी खराब है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे इमेज इंटरनेशनल खराब है। लेवल पे image ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ओवरऑल लास्ट, वैसे तो बहुत लंबे अरसे से ये हालात ख़राब रहे, लेकिन लास्ट 2 इयर्स की अगर बात की जाए तो ये सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ी है। अच्छा, हम तो ये दावा कर लेते हैं कि इंडिया ये सारा कुछ करवा रहा है। कभी हम अफ़गानिस्तान के ज़िम्मे डाल लेते हैं, कभी किसी और के भी शायद डाल लेते हैं, लेकिन खुद से ये सवाल या खुद ये शायद हमें ख़्याल नहीं आता, या शायद हम में जुर्रत नहीं है कि खुद हम क्या कर रहे हैं। ऐसा ही है कि किसी के ऊपर हम ब्लेम अगर वो करते हैं, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज़ करते हैं, तो रोकना किसका काम है? उनको पकड़ना किसका काम है? ये सिक्योरिटी इदारों का, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिसे कहते हैं कि अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब अपने और कामों में लगे हुए हैं। जो जिसका काम है, उससे हटकर वो अपने काम धंधों में लगा हुआ है। वो हमारे हुकूमत के लोग हों, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, हमारे पुलिस या ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, सबका अनफॉर्चुनेटली यही है। हर किसी को ये फ़िक्र है कि यार अपना पैसा कैसे बढ़ाना है, अपने बिज़नेस को कैसे स्ट्रेंथन करना, कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। शायद ही किसी को फ़िक्र हो कि नहीं मुल्क की फ़िक्र करेंगे, अगर ये होगा तो हमारा कारोबार, हमारा पैसा, हमारी बाकी चीज़ें भी चलती रहेंगी। अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? लेकिन ये तब की बात है जब आपको इस सिचुएशन के ऊपर आपको ख़्याल आता हो। मैंने कहा कि कोई एक सिंगल चीज़ जो आम आदमी के इस्तेमाल की है, उसको ये नहीं छोड़ते। और कहते जी आईएमएफ हमें कह रहा है। ओ भाई, अगर आपको आईएमएफ कह रहा है तो ये सारा कुछ उनके हवाले क्यों नहीं कर जाते?
हमें क्या ज़रूरत है आप जैसे मतलब जिसे कहते हैं पिट्ठू बिठाने के या आप जैसे पपेट बिठाने से क्या फ़ायदा? ना बैठे, हमें माफ़ कर दें भाई, हम बहुत तंग हो गए हैं और लोग कहते हैं ना कि कुर्बानियाँ दे-दे के और हमेशा यही होता है, जी अवाम कुर्बानी दे, अवाम ओ भई आप लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी? आप अपनी भी तो बताएँ। आपने कितने पत्थर अपने पेट पे बाँधे हुए हैं, अपने शाखर्चियों को कितना आप लोगों ने कम किया होगा? बताएँ, दिखाएँ अवाम को कि भई हमने ये कर दिया और ये करने जा रहे हैं। फिर देखें कि अवाम आपके साथ कैसे खड़ी नहीं होती, किसी भी इदारे के साथ। लेकिन खुद की आपकी अय्याशियाँ, आपकी लग्ज़रियस लाइफ़ उसमें किसी किस्म की कमी आप नहीं आने देते। लेकिन आम लोगों को अगर वो धमाकों में मर रहे हैं, वो टेररिज़्म में मर रहे हैं, वो महँगाई से मर रहे हैं, वो किसी और चीज़ से मर रहे हैं, वो सर्दी गर्मी तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले